इस वीडियो में हम लोग बायो के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्पर्म आर टेम्पोररी स्टोर एंड मैच्योर इन। स्पर्म टेम्पोररी कहाँ पे स्टोर होता है और कहाँ पे मैच्योर होता है। ऑप्शन फर्स्ट में हमको दे रखा है प्रोस्टेट, बी में दे रखा है एपिडिडाइमस, सी में दे रखा है एम्बुला और डी में हमको दे रखा है रेडिटेस्टिस। तो स्पर्म टेम्पोरली स्टोर और मैच्योर होते हैं एपिडिडाइमस में। अपना आंसर हो जाएगा एपिडिडाइमस सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन इज नॉट यूज फॉर अर्ली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। कौन सी ऐसी टेक्निक है ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर में से जिसका उपयोग अर्ली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट में हमको दे रखा है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इसका तो होता है, तो ये तो अपना आंसर होने का नहीं। रिकॉम्बिनेंट यानी टेक्नोलॉजी भी एनसीईआरटी में लिख के दे रखा, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंटेस से ये भी हमको एनसीईआरटी में लिख के दे रखा है, तो ये भी नहीं होने का। बचा क्या पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका उपयोग अर्ली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में नहीं होता है, ये अपना आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग अर्ली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में नहीं किया जाता है। तो एनसीईआरटी में हमको लिख के दे रखा है पीसीआर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंटेस से, ये ऐसी टेक्निक है जिनका उपयोग किया जाता है अर्ली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। क्वेश्चन में पूछा कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये अपना आंसर हो जाएगा सेकंड। ये हमको लिख के दे रखा है एनसीईआरटी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर और एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस, ये ऐसी टेक्निक है जिनका उपयोग किया जाता है अर्ली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे लिख के नहीं दे रखा है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बैक्टीरिया कैन नॉट मूव विद द हेल्प ऑफ प्लाई बिकॉज। बैक्टीरिया जो है प्लाई की हेल्प से मूव नहीं कर सकता, कारण हमको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर में से क्या होगा। तो बैक्टीरिया प्लाई की हेल्प से मूव नहीं कर सकता। ऑप्शन फर्स्ट में हमको दे रखा है क्योंकि जो प्लाई है स्मॉलर होती है सीलिया और फ्लैजिला से। बी में हमको दे रखा है कि ये सरफेस पर नहीं पाई जाती प्रॉपरली। सी में दे रखा है ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बनी होती है। और डी में हमको दे रखा है ये हेल्प करती है कॉन्जुगेशन में। तो बैक्टीरिया जो है प्लाई की हेल्प से मूव नहीं कर सकता क्योंकि जो प्लाई है ये बनी होती है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। बैक्टीरिया कैन नॉट मूव विद द हेल्प ऑफ प्लाई बिकॉज दे आर मेड ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। आंसर होगा यहाँ पे थर्ड। ये हमको लिख के दे रखा है एनसीईआरटी में बिसाइड फ्लैजिला पिलाई और फिम्बरी, ये ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की। फ्लैजिला के अलावा जो पिलाई और फिम्बरी है ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में पाई जाने वाली। और जो पिलाई है ये मोटिलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करती और एक स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा दे मेड ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करके बताना है, क्या अपना आंसर होगा। फर्स्ट में हमको दे रखा है देखो ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड। ए का हो जाएगा फर्स्ट, ए का फर्स्ट या तो हमको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है या फर्स्ट में दे रखा है। यहाँ दे रखा है ए का सेकंड, यहाँ दे रखा है ए का फोर्थ। दूसरा भी आंसर नहीं होगा, चौथा भी आंसर नहीं होगा। जिब्रेलिन ये हो जाएगा इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड। इंटरनोड के इलोंगेशन के लिए कौन सा पीजीआर रिस्पॉन्सिबल है, जिब्रेलिन। तो बी का हो जाएगा थर्ड और यहाँ पे हमको दे रखा है बी का सेकंड, तो पहला भी गलत हो जाएगा, बचा तीसरा, ये अपना आंसर हो जाएगा। कैलस फॉर्मेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन। और इथाइलिन गैसेस हार्मोन है, तो डी का हो जाएगा फोर्थ। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड, जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल है इंटरनोड के इलोंगेशन के लिए। कैलस फॉर्मेशन के लिए कौन सा पीजीआर रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन। एंड इथाइलिन गैसेस हार्मोन है, डी का फोर्थ। अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म विच कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। उस ऑर्गेनिज्म को हमको बताना है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। फर्स्ट में हमको दे रखा है साइनोबैक्टीरिया, सेकंड में दे रखा है नोस्टॉक, ऑप्शन थर्ड में हमको दे रखा है नेबिना एंड फोर्थ में हमको दे रखा है माइकोप्लाज्मा। तो उस ऑर्गेनिज्म को बताना है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइकोप्लाज्मा फोर्थ। ये हमको लिख के दे रखा है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटी जीवित कोशिका। सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होती है, सर्वाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन। पैथोजेनिक होती है प्लांट में भी एज वेल एज एनिमल में भी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। और ये क्वेश्चन नीट 2022 में भी हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर और यूकैरियोट। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि उस ऑर्गेनिज्म को बताओ जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, वर्क करते हैं चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। ओशन में चीफ प्रोड्यूसर की तरह वर्क करता है और सिलिका पाई जाती है इनके सेल वॉल में, फ्लोट करता है वाटर सरफेस पे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है कौन सा है, यूग्लिनोइड, स्लाइमोड, डायटम या फिर डाइनोफ्लैजिलेट। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायटम। एनसीईआरटी में हमको लाइन लिख के दे रखे डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायटम फोर्थ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जब हम लोग क्राइसोफाइट को पढ़ते हैं तो लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायटम। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था उस ऑर्गेनिज्म को बताओ जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ओशन में चीफ प्रोड्यूसर की तरह वर्क करता है, सिलिका पाई जाती है इनके सेल वॉल में और ये वाटर सरफेस से फ्लोट करता है। तो अपना आंसर क्या है यहाँ पे डायटम फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है, इनको मैच करना है और अपना आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। फिशिस बोथ चेंबर कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिशिस में दोनों चेंबर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, तो ए का हो जाएगा पहला। एम्फीबियन साइनस फिनोसस प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस में, तो बी का हो जाएगा थर्ड। ये हो जाएगा बी का थर्ड।
रेप्टाइल्स का जो हार्ट है 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। 1 वेंट्रिकल होने की वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपस में मिक्स हो जाता है। तो रेप्टाइल्स इसको मैच कर दो सी को दूसरे से। बर्ड्स में कोई साइनस विनोसिस नहीं पाया जाता है, तो डी का हो जाएगा फोर्थ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। ए का हो जाएगा फर्स्ट, फिजिक्स बोथ चेंबर कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बी का हो जाएगा थर्ड, साइनस विनोसिस प्रेजेंट होता है फ्रॉग में, एम्फीबियंस में, तो बी का हो जाएगा थर्ड। रेप्टाइल्स 1 वेंट्रिकल होने के कारण ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा फोर्थ। देयर इज नो साइनस विनोसिस इन बर्ड्स, तो डी का हो जाएगा फोर्थ। आंसर है यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मैचिंग वाला। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट क्वेश्चन। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है और हमें बताना है अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा। कॉलम 1 में हमको दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में हमको दे रखा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एफआरसी में कौन कौन से वॉल्यूम इंक्लूड होते हैं? ईआरवी और आरवी। ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें? ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है, ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, ए का फर्स्ट। ये भी गलत हो जाएगा, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ईआरवी और आरवी इंक्लूड होते हैं। ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड। वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन से वॉल्यूम इंक्लूड होता है? आईआरवी, टीवी और ईआरवी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो बी का हो जाएगा थर्ड। सी का हो जाएगा दूसरा। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इक्वल टू होता है टोटल लंग कैपेसिटी। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में कौन कौन से वॉल्यूम इंक्लूड होंगे? टाइडल वॉल्यूम प्लस के इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डी का हो जाएगा पहला। आंसर है यहाँ पे चौथा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आ जाएगा ईआरवी और आरवी। ए का है फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का है थर्ड। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बी का है थर्ड। सी का है दूसरा। टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस के इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डी का पहला आंसर है यहाँ पे फोर्थ। ये हमको एनसीईआरटी में बता रखा है, देखो यहाँ पे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में जो वॉल्यूम इंक्लूड होता है वो है टीवी प्लस के आईआरवी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में जो वॉल्यूम इंक्लूड होंगे वो है टीवी प्लस के ईआरवी। एफआरसी में कौन कौन से वॉल्यूम इंक्लूड होता है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ईआरवी प्लस के आरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस के रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी में सारे के सारे वॉल्यूम इंक्लूड होंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये टोटल लंग कैपेसिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है वाइटल कैपेसिटी प्लस के रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन से वॉल्यूम इंक्लूड होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बच्चा क्या यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम, तो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस के वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस के आईआरवी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस के ईआरवी, एफआरसी ईआरवी प्लस के आरवी, और वाइटल कैपेसिटी ईआरवी टीवी प्लस के आईआरवी। और टोटल कैपेसिटी में आ जाएंगे सारे के सारे टीवी, ईआरवी, आरवी और आईआरवी, या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है डिकम्पोजिशन रेट विल बी जीरो व्हेन डिट्राइटस इज रिचिंग। डिकम्पोजिशन का रेट कब जीरो होता है? ऑप्शन ए में हमको दे रखा है जब डिट्राइटस रिच होती है प्रोटीन में, सेकंड में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट में, सी में दे रखा है लिग्निन एंड काइटिन में, और डी में हमको बता रखा है बोथ 1 and 2। जब डिट्राइटस रिच होती है प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिग्निन एंड काइटिन। डिकम्पोजिशन का रेट स्लोअर होता है जब डिट्राइटस रिच होती है लिग्निन में एंड काइटिन में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिग्निन काइटिन थर्ड। यहाँ पे हमको एनसीईआरटी में बता रखा है डिकम्पोजिशन का रेट स्लोअर होता है जब डिट्राइटस रिच होती है लिग्निन में एंड काइटिन में। और क्विकर कब होता है डिकम्पोजिशन का रेट? जब डिट्राइटस रिच होती है नाइट्रोजन में, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे शुगर में। हमसे पूछा गया था कि डिकम्पोजिशन रेट स्लो कब होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो स्लो होगा जब डिट्राइटस रिच होती है लिग्निन में एंड काइटिन में। तो लिग्निन काइटिन दे रखा था ऑप्शन 3 में, ये अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन अकर बिटवीन कक्को एंड क्रो। कोयल के बीच में और क्रो के बीच में यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन पाया जाता है? तो चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी यूनिट का जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म वाला, वहाँ पे हमको बता रखा है कि कोयल के बीच में और क्रो के बीच में जो इंटरेक्शन पाया जाता है उसका नाम है ब्रूड पैरासिटिज्म। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। पैरासिटिज्म गलत हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म गलत हो जाएगा, प्रीडेशन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन अकर बिटवीन कक्को एंड क्रो। कोयल और कौवे के बीच में इंटरेक्शन पाया था ब्रूड पैरासिटिज्म। आंसर होगा यहाँ पे दूसरा। यहाँ हमको बता रहा है कि एनसीईआरटी में जो ब्रूड पैरासिटिज्म इंटरेक्शन है ये पाया जाता है कक्को, कोयल और कौवे के बीच में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला। असर्शन में हमको दे रखा है कि पोलर सी जैसे एक्वाटिक मेमल, इन पोलर सीज एक्वाटिक मेमल्स लाइक सील हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लेबर बिलो देयर स्किन। पोलर सीज एक्वाटिक मेमल जैसे यहाँ हमको बता रखा है एग्जाम्पल सील का, इनमें जो है स्किन के नीचे फैट की एक थिक लेयर पाई जाती है जिसको ब्लबर बोला जाता है। असर्शन सही दे रखा है। रीजन हमको बता रखा है ये जो लेयर है ब्लबर ये एक्ट करती है इंसुलेटर की तरह और ये रिड्यूस करती है लॉस ऑफ बॉडी हीट को। तो रीजन भी सही बता रखा है और रीजन इसको एक्सप्लेन भी करा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू
ओरिजिन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, आंसर होगा यहाँ पे थर्ड। असर्शन में हमको बता रखा है कि एक्वाटिक मैमल जैसे सील, इनमें स्किन के नीचे फैट की एक थिक लेयर पाई जाती है जिसको ब्लबर बोला जाता है, और ये काम क्या करती है, ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है और ये रिड्यूस करती है लॉस ऑफ बॉडी हीट को। तो ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ओरिजिन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। एनसीईआरटी में हमको ये लाइन बता रखी है यहाँ पे देखो, ये बता रखा है हमको देखो, एक्वाटिक मैमल जैसे कि सील में फैट की एक थिक लेयर पाई जाती है स्किन के नीचे, ये एक्ट करती है इंसुलेटर की तरह और ये रिड्यूस करती है लॉस ऑफ बॉडी हीट के जो लॉस को रिड्यूस करती है, ये बिलेबल लेयर होती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ओरिजिन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है और अपना आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। नेटिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ बर्थ क्या बोला जाता है, नेटिलिटी। एक का हो जाएगा फोर्थ, एक का हो जाएगा फोर्थ, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड नेटिलिटी। एक का है फोर्थ, एक का फोर्थ कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ फोर्थ में दे रखा है। एक का फर्स्ट गलत हो जाएगा, एक का सेकंड गलत हो जाएगा, एक का फर्स्ट गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। बी का हो जाएगा थर्ड, मोर्टिलिटी, नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ डेथ को क्या बोला जाता है, मोर्टिलिटी, तो बी का हो जाएगा थर्ड। सी का हो जाएगा दूसरा, इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रिलोकेटेड टू ए न्यू इन्वायरमेंट, सी का दूसरा, और डी का हो जाएगा यहाँ पे फिर पहला, अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ यहाँ पे। इमिग्रेशन, नंबर ऑफ पीपल हु हैव एंटर्ड द हैबिटेट फ्रॉम अनदर लोकेशन, ये हमको बता रखा है एनसीईआरटी में। नेटिलिटी रिफर टू नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ इन पॉपुलेशन के बोला जाता है नेटिलिटी। मोर्टिलिटी, नंबर ऑफ डेथ, और इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कहीं और से अपने हैबिटेट में वापस आए तो इसको बोला जाता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है जो अपने हैबिटेट को छोड़ के कहीं और चले गए हो उसको क्या बोला जाता है, इमिग्रेशन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। वैसे नेटिलिटी से आ रहा है, नेटिलिटी नंबर ऑफ बर्थ इन पॉपुलेशन, एक का फोर्थ किसी और ऑप्शन में दे भी नहीं रखा, यही दे रखा है, तो अपना यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टोबैको प्लांट की रूट को कौन इन्फेक्ट करता है यहाँ पे। फर्स्ट में हमको दे रखा है नेमाटोड, मेलेडोगाइन इनकोग्निशिया, बी में दे रखा है बीटल कोलिप्ट्रेन, सी में दे रखा है आर्मीवॉर्म लेपिडोप्टेरेंस, और डी में दे रखा है मॉस्किटोज डिप्टेरेन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेमाटोड, मेलेडोगाइन इनकोग्निशिया। ये टोबैको प्लांट की जो रूट है उसको इन्फेक्ट करता है और ये टोबैको के प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला, नेमाटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट विच रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको, आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला, नेमाटोड मेलेडोगाइन इनकोग्निशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम रिजेनरेट जो करती है कौन से फेज में करती है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम रिजेनरेट इन विच फेज। फर्स्ट में हमको दे रखा है मेंस्ट्रुएशन, बी में दे रखा है फॉलिकुलर फेज, सी में दे रखा है सिक्रेटरी फेज, डी में दे रखा है ल्यूटल फेज। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फॉलिकुलर फेज होता है इसमें यूटेरस की एंडोमेट्रियम रिजेनरेट होती है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज। ये हमको बता रखा है एनसीईआरटी में। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल है ये बदल जाता है फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, और साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम की यूटेरस की एंडोमेट्रियम है ये रिजेनरेट हो जाती है थ्रू प्लोरीफरेशन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज दे रखा ऑप्शन बी में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर की जो रेशियो है किसका रेशियो है। ऑप्शन फर्स्ट में हमको दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू सबस्ट्रेट कंज्यूम, बी में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू ऑक्सीजन कंज्यूम, सी में हमको दे रखा है ऑक्सीजन कंज्यूम टू वाटर प्रोड्यूस, और डी में दे रखा है ऑक्सीजन कंज्यूम टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो आर की रेशियो जो है ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम का। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट भी है आर क्यू इज, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। कार्बन नाइट्रोजन गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले दे दिए तो ये गलत हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, आंसर आ गया यहाँ पे सी, और यहाँ पे होगा बी। लिखा हुआ यहाँ पे आर क्यू इज इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जगह कंज्यूम भी लिखा हुआ सकता है, तो ये ध्यान रखना आप। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में कौन कौन से सर्कुलेशन इन्वॉल्व होता है, पल्मोनरी और सिस्टमिक। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमको सही दे रखा है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड में दे रखा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट इन फ्रॉग, एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में पाया जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो स्टेटमेंट टू भी हमको सही दे रखा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन बिलो डायग्राम इज, हमको डायग्राम दिखा रखा है और हमको पूछा है कि ये डायग्राम जो है किसका है। ऑप्शन फर्स्ट में हमको दे रखा है टेप फॉर्म, बी में दे रखा है राउंड वॉर्म, सी में हमको दे रखा है नेरिश, और डी में दे रखा है लीवर फ्लूक। तो यहाँ पे हमको दिखा रखा है टेप फॉर्म को, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला।
ये दे रखा है हमको लिख के, ये जो गिवन डायग्राम है किसका है, टीनिया का, इसको बोला जाता है टेप फॉर्म। और ये किसको बिलोंग करता है, फॉरेन प्लेटियल मिंथिस को। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला टेप फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज होने वाले कॉमनली वेक्टर कौन से हैं, TDNA, BAC, YAC, एक्सप्रेशन वेक्टर या फिर क्लोनिंग वेक्टर। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज होने वाले कॉमनली वेक्टर कौन से हैं, BAC, YAC। आंसर होगा दूसरा। इधर काम को इसके सोल्यूशन में लिखे कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर BAC, YAC। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज होने वाले वेक्टर है। आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरी इज सुपीरियर इन द फ्लावर ऑफ। कौन से फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है, कुकुम्बर में, गुआवा में, प्लम में, ब्रिंजल में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिंजल। ये लिखा यहाँ पे सुपीरियर ओवरी किस में होती है, मस्टर्ड में, ब्रिंजल में, चाइना रोज में। ब्रिंजल दे रखा है तो ऑप्शन 4 में, ये अपना आंसर हो जाएगा।